एक तो पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने एक लेटर लिखा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑनरेबल जजेस को भी लेटर्स लिखे जिसमें उन्होंने कुछ शिकायत की। आप बीइंग अ फॉर्मर जज, बीइंग पार्ट ऑफ अ वेरी बिग जुडिशरी, आप कैसे देख रहे हैं जजेस अगर इस तरीके से खतूत लिखें तो इसका क्या इम्पैक्ट होता है? अब इसको समझाने के लिए थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिएगा जी। पहले तो आपको समझना होगा कि जुडिशरी का क्या पर्पस होता है। ये पाया गया, अगर आप हिस्ट्री बुक्स पढ़िए आप पाएंगे कि हर सोसाइटी में हर जमाने में जुडिशरी नेसेसरी रही है। क्यों? क्योंकि देखिए, इट इज इन द नेचर ऑफ थिंग्स that in every society in all ages there will be some disputes between the people and between the people and authorities. ये natural है, ये होगा। तो to resolve these disputes peacefully there has to be a forum जहां ये peacefully resolve हो जाए, otherwise they will be resolved violently with bombs and guns and swords and lathis and so on. अब जैसे मानिए किसी आदमी को एक जमीन पे कोई डिस्प्यूट है उसके नेबर से, तो वो आदमी कोर्ट आता है, अपना केस फाइल करता है, उसकी ऑपोजिट पार्टी अपेयर होती है, दोनों के वकील सुने जाते हैं, और उसके बाद जज साहब एक फैसला देते हैं। तो जिसके खिलाफ भी हो जाए वो फैसला, उसको भी थोड़ी तसल्ली हो जाती है कि मुझे एक सुनवाई मिली, तो उससे थोड़ा सा वो he is a bit relieved and otherwise he will resort to violence. तो ये जुडिशरी का पर्पस होता है टू मेंटेन पीस इन सोसाइटी। अगर आपने हिस्ट्री बुक्स पढ़ी हो, मुगल्स वर ग्रेट लवर्स ऑफ जस्टिस। मुगल एम्परर अकबर, मुगल एम्परर जहांगीर, आपने अपनी हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा होगा द चेन ऑफ जस्टिस ऑफ जहांगीर, आप गूगल में देख लीजिएगा। और इसी तरह से सभी जो बादशाह राजा होते थे दे वर ग्रेट लवर्स ऑफ जस्टिस। और बल्कि मैं आपको बताऊं, एंशिएंट टाइम्स का वाकया है, ये अलेक्जेंडर द ग्रेट के डेथ के बाद जो उसका एम्पायर का ईस्टर्न पार्ट दिया गया था उसके जनरल सेल्यूकस निकेटर को, तो सेल्यूकस निकेटर का एम्बेसडर मेगास्थनीज आया था टू द कोर्ट ऑफ द मगध एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य, और मेगास्थनीज ने स्टडी करी कंडीशंस इन मगध, और वो ग्रीस वापस जाके उसने किताब लिखी जिसका नाम है इंडिका, आप गूगल में देख लीजिएगा जी। और उसमें मेंशन किया अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी इन द मगध एम्पायर। ये था 320 BC, अबाउट 320 BC की बात है। यानी कि इन ऑल टाइम देयर हैज बीन अ जुडिशरी, बिकॉज जुडिशरी के बगैर सोसाइटी चल ही नहीं सकती है। मगर ये जरूरी है कि जुडिशरी मस्ट बी ऑनेस्ट एंड इम्पार्शियल एंड इंडिपेंडेंट, अदरवाइज इट इज नो जुडिशरी। अब आपके यहाँ देखिए, माफ करिएगा, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने खत लिखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और सीनियर जजेस को, उसमें मेंशन किया कि हमारे घर में वीडियो कैमरा सीक्रेट लगा दिए गए, हमारे बेडरूम तक में लगा दिए गए, और धमकियां आती हैं हमको कि ऐसा फैसला दो वैसा फैसला दो। और वो एक जज साहब के ब्रदर इन लॉ को तो उठा लिया गया और उसको टॉर्चर किया और बिजली के करंट दिए गए। अब ये सब क्या हरकतें हो रही हैं? ये इस तरह से कैसे जुडिशरी चल सकती है? तो यानी मैंने तो बल्कि कई बार कहा है कि देखिए, मुझे आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान बना दीजिए, मैं 24 घंटे में ये प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। कैसे करूंगा? मैं डिक्लेयर करूंगा, कहूंगा कि पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट से कि या तो ये सब हरकतें बंद की जाए, इंटरफेरेंस विद इंडिपेंडेंस विद जुडिशरी बंद हो, देन वी शुड बी अलाउड टू फंक्शन फ्रीली, और हमारे ऑर्डर उबे हों। वरना मैं सारी अदालतें पाकिस्तान में बंद करने जा रहा हूँ।
आई विल क्लोज डाउन ऑल कोर्ट। क्योंकि क्या फायदा है कोर्ट का फंक्शन करना अगर उसके ऑर्डर ना ओबे हो। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 24 मई को पंजाब असेंबली का चुनाव हो, उस फैसले को कूड़े के टोकरे में फेंक दिया गया। और राना सनाउल्लाह जो उस टाइम इंटीरियर मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि हम अदालत के फैसले नहीं मानेंगे। भाई कैसे नहीं मानोगे? अगर माने नहीं जाए तो फायदा क्या है जुडिशरी का? देखिए जैसे फॉर एग्जांपल एक फुटबॉल मैच हो रहा हो और रेफरी ने एक पेनल्टी अवार्ड करी, क्या जो ऑपोजिट टीम है वो कह सकती है हम ये पेनल्टी नहीं मानेंगे? अगर आप एक न्यूट्रल बॉडी की बात ना माने तो कैसे खेल कैसे चलेगा? यू हैव टू एक्सेप्ट सम न्यूट्रल बॉडी, उसके डिसीजन एक्सेप्ट करने हैं आपको। तो लिहाजा यहाँ आपके पाकिस्तान में जो मैंने देखा है, अक्सर कोर्ट के फैसले कूड़े के टोकरी में फेंक दिए जाते हैं। या माफ करिए आप, ये अगर सही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो जाए ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। प्रॉब्लम आपके यहाँ है कि आपके यहाँ सही चीफ जस्टिस नहीं है पाकिस्तान का। ये काजी फैज ईसा जो है, इन पे आर्टिकल मैंने लिखा है, गूगल में देख लीजिएगा। मैंने कहा कि न काजी है, न फैज है, न ईसा है। इन्होंने जैसे फॉर एग्जांपल वो फैसला दिया कि पीटीआई का पार्टी सिंबल उन्होंने छीन लिया ताकि चुनाव में नुकसान हो पीटीआई का। बिल्कुल बेईमानी का फैसला था। और ये करते क्या है काजी फैज ईसा, ये पुराने केसेस सुनते हैं। पुराने केस मतलब जैसे जुल्फिकार अली भुट्टो को 45 साल पहले फांसी हुई। अब ये इन्होंने अदालत करी कि ये फैसला सही था गलत था। अरे हु इज इंटरेस्टेड? 45 साल पहले मर गया आदमी, या वो क्या वो फैजाबाद धरना केस पुराना केस उसको सुन रहे हैं, या जनरल मुशर्रफ वो भी उनके भी मरे हुए अरसा हो गया। ये सब केसेस सुनने से फायदा क्या? जो ताजे केस हैं, जैसे 14,000 या 15,000 लोग गिरफ्तार हुए 9 मई के वाकये के बाद, उनकी बेल एप्लीकेशन है वो सुनी नहीं जाती हैं। और पुराने केस आप लेके बैठ गए हैं। यानी मुर्दों में ज्यादा आपको दिलचस्पी है, जिंदा लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं है जो सड़ रहे हैं जेल में। ये तो आपकी चीज होल ब्लेम आई पुट ऑन योर चीफ जस्टिस। ही इज गलत आदमी है, नॉट अ पर्सन डिजर्विंग टू बी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। दैट इज वेयर द होल फॉल्ट लाइज। अब अभी उन्होंने बना दी है, पहले 8 मेंबर बेंच बनी है, उसमें कुछ सुना है कुछ ऑर्डर भी नहीं हुआ। अब कोई कहता है कि वो सब जजेस फुल बेंच बैठेगी, मगर क्या करेगी भाई? आर यू प्रिपेयर्ड टू से टू द एस्टेब्लिशमेंट कि अगर आप हमारे फैसले नहीं मानेंगे तो इंटरफेरेंस विद आवर वर्क नहीं बंद करेंगे, और ये सब हरकतें कि वीडियो कैमरा लगाना बेडरूम में, ये सब बंद नहीं करेंगे? हम सारी अदालतें बंद करने जा रहे हैं।